नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन देने वाले तुर्की और अजरबैजान का भारत के व्यापारियों ने क्यों विरोध किया। क्यों भारत के व्यापारियों ने कहा कि वो अब तुर्की और अजरबैजान से किसी भी तरीके का कोई व्यापार नहीं करेंगे और न ही उनके यहाँ हम किसी भी तरीके का सामान बेचेंगे। आज हम इसी पर बात करेंगे। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में कैट ने एक सम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें अलग अलग राज्यों के 124 से ज़्यादा जो व्यापारी नेता है वो इसमें शिरकत किए थे। कैट एक संस्था है जो व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था है और वही जो है छोटी से बड़ी समस्या को लेकर के कैट किसी भी तरीके की समस्या जब होती है तो उसमें कैट जो है वो सम्मेलन करके सारे व्यापारियों को बुलाती है। इन व्यापारियों ने इस सम्मेलन में एकजुट होकर के कहा कि वो तुर्की और अजरबैजान से किसी भी तरीके का कोई व्यापार नहीं करेंगे और ये फैसला उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि तुर्की और अजरबैजान जो है भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में पाकिस्तान की मदद की थी और इस मदद में उन्होंने आर्म्स दिए थे और जिससे नाराज़ हैं भारत के व्यापारी और इसीलिए उन्होंने तुर्की और अजरबैजान का बाइकआउट करने के लिए ऐलान किया है। इन व्यापारियों का ये कहना है कि हम तुर्की और अजरबैजान से सामान खरीदते हैं और इसके बदले में उनको फ़ायदा होता है। तुर्की और अजरबैजान में जो हमारी फिल्म उद्योग है, जो बॉलीवुड है, वो वहाँ पर जाकर के फिल्म बनाती है और इसके साथ साथ फिल्म का प्रमोशन करती है जिससे भी उसको लाभ होता है। तो कहीं ना कहीं तुर्की और अजरबैजान हमसे फ़ायदा उठा रहा है, हमसे वो पैसे कमा रहा है और बदले में मुझे क्या दे रहा है, बदले में मुझे घाव दे रहा है, बदले में वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, उससे हथियार बेच रहा है और उसके हथियार जो है वो भारत के आम जनता पर, आम नागरिक पर छोड़े जा रहे हैं। तो ये जो दो तरफा चीज़ें हैं वो नहीं चलेगी। इसी का कैट में के जो व्यापारी हैं, जो देश भर के जो व्यापारी हैं, भारत के व्यापारी, उन्होंने इसका विरोध किया है। आप खुद सुनिए कि कैट में आए अलग अलग राज्यों के व्यापारियों ने क्या कहा। कि अगर इसको एक लाइन में बोलूँ तो ये होगा कि किसी भी देश को तोड़ना हो तो उसकी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले तोड़ो, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसको मजबूर और कमज़ोर बनाती है। तो इसीलिए उसी इसमें हमने ये कदम उठाया है। आज जो ये सेशन यहाँ पे रखा गया है, पूरे नेशनल वाइज यहाँ पे स्टेट हेड आए हुए हैं। सबका एक ही मिशन है कि अपने अपने प्रदेशों में लौट के और उस प्रदेशों के हर शहर में जाके ये मिशन फैलाया जाए कि टर्की और अजरबैजान का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों बंद कर दिया जाए, क्योंकि जब तक इन देशों की अर्थव्यवस्था को नहीं तोड़ोगे तो ये तो इस तरीके से अपने हमारे दुश्मन देशों को सपोर्ट करेंगे। और जो हमारा दुश्मन होता है, नॉर्मल भाषा में भी हम बोलते हैं ना, जो हमारा दुश्मन का दोस्त है वो हमारा भी दुश्मन है। तो इसी तर्ज पे अगर हम देखते हैं, जिन्होंने भी अभी पाकिस्तान को, हमारे जो ये दुश्मन देश है, उसको सपोर्ट किया है, तो उसमें ये दोनों देश ने बड़ा एकदम ओपनली होके बोला है। तो क्यों ना ओपनली होके हम भी इसका बहिष्कार करें। पोट्री आइटम, ब्लू पोट्री का आइटम टर्की में सबसे ज़्यादा चलता है, जिसमें इस्तानबुल वगैरह है। अजरबैजान से भी बहुत खूबसूरत चीज़ें आती हैं, वहाँ से लोग बड़े क्रेजी हैं ज्वेलरी वगैरह के। तो बीइंग अ फीमेल, एक महिला होने के नाते मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले बैन हमें भी लगाना चाहिए कि हम घर के मार्बल से लेके या सजावट की पोट्री आइटम से लेके हर चीज़ को हम लोगों को बैन कर देना चाहिए। अगर हम उनके इम्पोर्ट पे बैन करेंगे और यहाँ से अपने एक्सपोर्ट को बैन करेंगे, नुकसान भारत को भी होगा, क्योंकि यहाँ से हम भी एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन ठीक है, अगर छोटे से नुकसान के आगे हमारा बड़ा फायदा और हमारा देश सुरक्षित है तो फिर हमें ये कदम उठाना ही चाहिए। पूरा जग जाहिर है, आज कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया टेररिस्ट ने भी पूरी एक राष्ट्रव्यापी मुहिम छेड़ी है। उसमें एकदम क्लियर कर दिया कि जो देश हमारे दुश्मन देश का दोस्त है वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता। जो आतंक का साथ देगा वो भारत उसके साथ नहीं है, देश का व्यापारी उसके साथ नहीं है। तो अब राष्ट्रव्यापी अभियान देश के 9 करोड़ व्यापारियों को एकजुट करेगा और उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट करेगा। यही सबसे बढ़िया तरीका है, इसलिए सब एकजुट कि वहाँ से मार्बल्स का बहुत बड़ा व्यापार है, लगभग 3000 करोड़ का तो मार्बल आता है हिंदुस्तान में। वहाँ से एप्पल आती हैं, एप्पल का बाइकआउट हो गया। टर्किश डिज़ाइन जो बनती है उसका बाइकआउट हो गया ज्वेलरी में, और मार्बल्स का बाइकआउट, पूरे हर चीज़ का। टूर ट्रेवलिंग से बाकू में आए दिन टूर 3 लाख लोग टूर करते हैं साल का, उसका बाइकआउट हो गया। और अब पूरे देश में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा कि जो हिंदुस्तान के अस्मिता पे चोट करेगा, उसकी अर्थव्यवस्था पे चोट हिंदुस्तान का व्यापारी करेगा। इन व्यापारियों के अलावा इस देश के सांसद, खास करके चांदनी चौक से जो सांसद है प्रवीण खंडेलवाल, उन्होंने भी कहा कि ये जो है 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का अपमान है।
हम तुर्की और अज़रबैजान से सामान खरीदते हैं, जबकि तुर्की और अज़रबैजान बदले में मुझे गोली देती है। यानी कि पाकिस्तान को वो आर्म्स बेचती है और वो आर्म्स जो है वो हमारे ऊपर, हमारी जनता के ऊपर छोड़ा जाता है। तो ये बिल्कुल ही अस्वीकार है, क्योंकि तुर्की और अज़रबैजान भारत का समर्थन नहीं करते हैं, वो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहते हैं और वो इसके इतना ही नहीं, वो पाकिस्तान के पक्ष में सार्वजनिक बयान भी देते हैं। तो ये है भारत की दोस्ती, भारत के साथ दोस्ती नहीं करके वो भारत का अनादर कर रहे हैं। हम उनके जो अर्थव्यवस्था है उसमें हम योगदान दे रहे हैं और बदले में मुझे क्या मिल रहा है, बदले में वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये दो तरफा चीज़ें नहीं तुर्की और अजरबैजान के साथ किसी भी प्रकार के व्यापार को समाप्त करने का सामूहिक निर्णय लिया गया है, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। ये निर्णय लेने की वजह बड़ी स्पष्ट है कि तुर्की और अजरबैजान ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का खुल करके समर्थन किया, जिसके कारण से देश भर का व्यापार और उद्योग बेहद आक्रोशित है। व्यापारियों में रोष है। विभिन्न राज्यों के व्यापारियों ने यहाँ आकर के अपनी बात को कहा है और ऐसा हो नहीं सकता कि जो देश भारत का विरोध करेगा, भारत का व्यापारी उसके साथ कारोबार करेगा। ये निर्णय हुआ है कि किसी भी प्रकार का आयात और निर्यात अजरबैजान और तुर्की के साथ तुरंत प्रभाव से नहीं होगा। तुर्की और अजरबैजान की सारी यात्राएं का बहिष्कार होगा और इसके साथ साथ आज एक रेजोल्यूशन में भारत की फिल्म इंडस्ट्री से भी ये आग्रह किया गया है कि वो अजरबैजान और तुर्की में अपनी किसी फिल्म की शूटिंग न करें। अगर किसी भी फिल्म की शूटिंग हुई तो हम उस फिल्म का भी बहिष्कार करेंगे, ये भी निर्णय हुआ। इसके साथ साथ बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन की फिल्मिंग करती हैं और अगर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन की फिल्मिंग तुर्की और अजरबैजान में करेगी तो हम उसका भी बहिष्कार करेंगे। ये आंदोलन तुरंत प्रभाव से पूरे देश में चलाया जाएगा। जिस प्रकार से आज दिल्ली में सम्मेलन हुआ, प्रत्येक राज्य की राजधानी में होगा, जिलों में होगा, शहरों में होगा और इस आंदोलन में, इस अभियान में न केवल व्यापारी संगठन बल्कि सिविल सोसाइटी के भी अन्य सभी संगठन, एडवोकेट, प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंज्यूमर और अन्य वर्गों के सभी लोगों को साथ लिया जाएगा। आज एक निर्णय ये भी हुआ कि हमारी भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम को आदर देने के लिए पूरे देश में हम तिरंगा यात्राएं निकालेंगे। कुल मिलाकर के ये निर्णय अभी तक हुआ है और ये कॉन्फ्रेंस लोगों ने यहाँ पर एक शपथ भी ली है और शपथ लेकर के इस बात का संकल्प लिया है कोई आयात, कोई निर्यात दोनों देशों से नहीं होगा। किसी फिल्म की शूटिंग होगी तो उसका बायकॉट होगा और बहिष्कार होगा दोनों देशों की यात्रा लेकर के। देश के जो व्यापारी हैं वो अलग अलग जगहों पर जा करके उन्होंने प्रदर्शन भी किया है, तिरंगा यात्रा भी निकाली है और आगे भी उन्होंने निकालने की बात कही है। इसके साथ साथ इन व्यापारियों ने ये भी कहा है कि वो अपने फंड से जो भी सैनिक डेथ कर गए हैं उन सैनिकों के लिए वो योगदान करेंगे। तो देखिए, कैट के जो व्यापारी हैं, जो देश भर के व्यापारी हैं जो कैट से के साथ खड़े रहते हैं, तो इन लोगों ने एकजुट होकर के एक सूत्र में उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से किसी भी तरीके का व्यापार नहीं करेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर तुर्की से क्या क्या व्यापार किया जाता है भारत में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की से जो मार्बल है उसका सबसे ज़्यादा आयात किया जाता है। तुर्की का मार्बल के बारे में माना जाता है कि वो दुनिया में एक नंबर पे उसके मार्बल हैं और उसका आयात यहाँ पर किया जाता है। तो इसका बहिष्कार करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ वहाँ से बहुत सारे चॉकलेट्स भी बन के आते हैं जो भारत में बिकते हैं, तो चॉकलेट का भी वहाँ से आयात किया जाता है। बहुत सारी ज्वेलरी आइटम्स है जो तुर्की और अजरबैजान से यहाँ आते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ का जो बाज़ार है उसमें कम से कम 40% से ज़्यादा
उनका दबदबा है, वहाँ से उनके सामान यहाँ आते हैं। तो अगर ये मान लीजिए कि इस पर यहाँ के व्यापारियों ने अगर रोक लगा दी तो कहीं ना कहीं तुर्की को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तुर्की कभी भी भारत के साथ खड़ा नहीं रहेगा। उनका अगर इतिहास देखा जाए तो हमेशा से ही वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट किए हैं, और वो पाकिस्तान के पक्ष में सार्वजनिक रूप से कहते भी हैं कि हाँ, पाकिस्तान मेरा भाई है, ये कहते भी हैं वो। तो यहाँ पर अगर इन व्यापारियों ने इनको अगर रोक दिया, इन पर अगर ब्रेक लगा दी, तो कहीं ना कहीं वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है उसमें उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि भारत के व्यापारी देश भर के अलग अलग राज्यों में जाकर के तुर्की के खिलाफ जो है और अजरबैजान के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये एक मैसेज है भारत के व्यापारियों की तरफ से कि अगर आप पाकिस्तान को इस तरीके का समर्थन देना बंद नहीं करेंगे तो हम आपके यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है करना वो हम बंद कर देंगे। ये भारत के व्यापारियों ने कहा है कि भारत का छोटा व्यापारी माँ भारती की शान में न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में योगदान दे रहा है, साथ ही भारत को आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने में पूर्णतः समर्पित है। आज फेडरेशन की ओर से, सभी ट्रेड एसोसिएशंस की ओर से जो बॉयकॉट का कॉल दिया गया है वो भारत के वीर सपूतों के समर्थन में है, उन वीर नारियों के समर्थन में है जो देश की सरहद को सुरक्षित रखते हैं। मैंने स्वयं आज इस बात का व्यापारियों के सामने एक निवेदन रखा। ये निवेदन ना डिफेंस फोर्सेस ने किया, ना पैरामिलिट्री फोर्सेस ने किया, ना पुलिस फोर्सेस ने किया, ना ये सरकार की अपील है। नागरिक होने के नाते, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र होने के नाते आज पूरी फेडरेशन ने संकल्प लिया है कि हम भारत के नेशनल डिफेंस फंड में अपनी ओर से योगदान देंगे। पिछले साल से लेकर अब तक मैंने पूर्व सांसद के नाते ना अपनी पेंशन ली, ना कोई सुविधा ली। ये भारत के खजाने का पैसा है जो नेशनल डिफेंस फंड को आज मैं समर्पित। क्या होता है इन सारी चीज़ों पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और मेरे इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।